जय माता की दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन हम किस प्रकार पूजा अपने मंदिर में अपने माता की कैसे करेंगे, क्योंकि कलश स्थापना और माता की स्थापना करने के बाद 9 दिनों तक हमें हिलाया नहीं जाता है, ना कलश और ना ही माता की मूर्ति को। तो कैसे आपको 9 दिन पूजा करनी है वही वीडियो लेकर आई हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो भी पूजा किए होते हैं, दीपक होता है, धूपबत्ती धूपदानी होती है और जो हवन किए होते हैं, सभी को हमें हटा देना है। और मंदिर की सफाई किस प्रकार सावधानी पूर्वक आपको करनी है, और इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मूर्ति या कलश जो भी आप रखे हैं, कलश और मूर्ति हिलनी नहीं चाहिए। और गणेश जी, जितने भी नवग्रह हो, गणेश जी, षोडश मातृका जितने भी स्थापना किए हैं, सभी कोई भी हमें हिलाना नहीं है। फ़ोटो, मूर्ति और स्थापना जिन्हें भी देवी देवताओं की हमें किए, तो बहुत सावधानी पूर्वक हमें हटा लेना है। जो भी धूप दीप जलाए हैं सभी को हटाना है, और जो आप हवन करते हैं उसको भी आपको हटा लेना है। आप चाहें तो प्रवाहित कर सकते हैं, चाहे तो गमले में डालकर खाद बना सकते हैं। और जो फूल वूल हम उतारते हैं माता का और कलश का और गणपति गणेश जी की दूर्वा उर्वा हटाते हैं, सभी को हम आप एक तो ये पॉली बैग में या तो अलग से रख लीजिए, नहीं तो गमले में खाद बनाकर डाल सकते हैं, या तो भूमि विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो बहते हुए जल में भी विसर्जन कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी का मैंने पुष्प हटा दिया है, और जो माला वाला हम चढ़ाते हैं पहनाते हैं वो सब भी मैंने हटा दिया है। उसके बाद हल्के हाथों से आपको एक साफ कपड़े से आपको साफ़ कर लेना है, हल्के हल्के हाथों से, ताकि मूर्ति उर्ति और नवग्रह हैं, गणेश जी हैं, सब ही लेना। उसके बाद यहाँ पर मैंने सफाई कर दी है। उसके बाद हम करेंगे मानसिक स्नान। पुष्पों से स्नान करा, अगर फ़ोटो है तो पुष्पों से स्नान करा दीजिए, नहीं तो आप मानसिक स्नान भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुष्प से स्नान करा दूंगी। उसके बाद आपको मानसिक रूप से माता को एक टावल से पोंछना है। उसके बाद हम करेंगे, ये हो गया स्नान, और हमने टावल से मानसिक रूप से पोंछ दिया है। क्योंकि अगर टावल से छुएंगे तो मूर्ति हिलेगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद करेंगे तिलक। तो दीपक को तिलक करिए, गणेश भगवान को तिलक कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। दीपक को मैंने तिलक और पुष्प अर्पित कर दिया है। और गणेश जी की जो आप कलावा वला चढ़ाते हैं उनको नहीं छेड़ना है आपको, केवल पुष्प, जो भी फल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, वो हटाना है। बाकी आप जो कलावा अर्पित करते हैं वस्त्र रूपी, वो आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, नहीं तो मूर्ति हिल जाएगी, प्रतिमा हिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर तिलक करने के बाद अक्षत चढ़ा दिया है, पुष्प चढ़ा दिया है, दूर्वा चढ़ा दी है। और यहाँ पर देखिए, फिर अब करेंगे माता की पूजा। तो माता को तिलक करेंगे, सिंदूर का तिलक भी कर सकते हैं, रोली कुमकुम का भी तिलक कर सकते हैं। अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद माता को हम चढ़ाएंगे पुष्प को अगर गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो माता को अधिक प्रिय होता है। अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। तो यहाँ पर मैं माता को गुलाब का पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो माता को आप चाहे तो माला भी पहना सकते हैं, गुड़हल की लौंग की माला मिल जाए तो आपको ज़रूर माता को चढ़ाना चाहिए। 9 के 9 दिन चढ़ा सकते हैं, नहीं तो 9 दिनों में जो एक दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, समी पत्र मैं भूल गई थी, तो गणेश जी को समी पत्र भी चढ़ा दिया। तो इस प्रकार आप नवरात्रि के 9 दिनों में बिना हिलाए कलश को और माता की प्रतिमा को बिना हिलाए आप पूजा कर सकते हैं 9 दिन में। उसके बाद लगा देंगे इत्र देवी देवताओं को और माता को बहुत प्रिय होता है, तो इत्र आप लगाना मत भूलिएगा, इत्र जरूर माता को लगाना है। उसके बाद जो कलश आपने स्थापित किया है वहाँ भी उनको भी तिलक करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। और पुष्प से मैंने स्नान करा दिया था, वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसके बाद पुष्प चढ़ा देंगे, और जो आपने ज्वारे बोए हैं उसमें हल्के हल्के हाथों से पानी छिड़काव करना है आपको। आप देख लीजिए, अगर सूखने ना पाए, नमी रहनी चाहिए जो आपने ज्वारे बोए हैं।
उसके बाद देखिए अब यहाँ पर धूप दीपक हम पहले ही प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि पूजा के आरंभ से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धूप दीप हमें जला लिया है मैंने पहले से ही। उसके बाद हम माता को 1 लोटा जल देंगे। उसके बाद भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं। माता के 9 दिन का 9 भोग अलग अलग होता है, चाहे तो वो भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो बतासा, लौंग, इलायची और माँ को बीड़ा, पान का बीड़ा भी ज़रूर आपको लगाना चाहिए। तो लगा दीजिए। जो भी आपके मौसमी फल हो, ड्राई फ्रूट का, पंचमेवे का भोग हो, कोई भी भोग आप लगा सकते हैं माता को। तो यहाँ पर मैंने बतासा, लौंग, इलायची का भोग लगा दिया, ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिया है और केले का भोग लगा दिया है माता को। आप कोई भी अपने हिसाब से, जो भी आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से आप भोग माता को लगा। अगर कोई भोग ना हो तो लौंग, बतासा, इलायची और ड्राई फ्रूट का भोग आपको, बतासे का भोग माता को बहुत अधिक प्रिय है। यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद करेंगे माता की आरती। अगर आप हवन सुबह करते हैं तो आप सुबह कर लीजिए, शाम को अगर करते हैं, दोनों टाइम करते हैं तो हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद हमें आरती करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लौंग कपूर की भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर दूँगी, माता की कर लिया है मैंने आरती। उसके बाद आपको आरती को आचमनी जरूर करना है। आरती को आचमनी करने के बाद माता से क्षमा याचना करनी है। और आपकी जो मनोकामना हो वो बोलते हुए, हाथ में पुष्प लेकर मनोकामना बोलते हुए पुष्प माता को अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद कुछ देर बाद आपको भोग जो आपने चढ़ाया है वो माता से हटा लेना चाहिए, माता के दरबार से, क्योंकि ज़्यादा देर तक भोग को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद जो आपने भोग चढ़ाया वो सभी सदस्यों में बांट दीजिए। आप भी स्वयं भी ग्रहण कीजिए, सभी को बांट दीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में बुरा ना मानते हैं तो उनको भी बांट सकते हैं प्रसाद, क्योंकि ये माता का प्रसाद होता है। प्रसाद जितना बांटे उतना अधिक फल मिलता है। और आप नवरात्रि के 9 दिनों में इस प्रकार माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। जय माता की।